हेलो दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए उत्तर प्रदेश का जीके। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी त्रिपरासी के थ्रू हो, लेखपाल हो, बीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट आरओ एआरओ या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें यूपी का जीके पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं आपकी वीडियो आपके क्वेश्चन की तरफ। तो देर ना करते हुए, ठीक, तो क्वेश्चन आप सबका अच्छे लेवल का आज रखा गया, वो भी 5 ऑप्शन के साथ रखा गया है। तो वीडियो को आप सब पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा किस धार्मिक स्थल के चारों ओर होती है? तो ये जो 84 कोसी परिक्रमा लगता है ना, अयोध्या के चारों ओर लगता है, मतलब अयोध्या के चारों ओर किया जाता है। तो अयोध्या से रिलेटेड आप कह सकते हैं, है ना, जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 84 कोसी यात्रा परिक्रमा अयोध्या के आसपास की जाती है, ठीक। ये परिक्रमा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से संबंधित है और लगभग 252 किलोमीटर लंबी होती है। इसे करने में 5-6 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में इस परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसे कार्तिक मास में किया जाता है, ठीक। तो देखिए जो जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। कितने किलोमीटर की दूरी कवर होती है? 252 किलोमीटर। और कितना समय नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि किस मास में किया जाता है, तो कार्तिक मास में किया जाता है, ठीक। और अयोध्या से संबंधित है क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का जन्मभूमि है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो रिहंद बांध है ना, सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के अपने ज़िले में, जो कि सोन नदी पर बना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक। और देख लेते हैं इसके बारे में कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यह सोन नदी पर बना है। इसका जो जलाशय है इस डैम का, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है और इसका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। और आपको बता दें कि जो गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है ना, सागर कृत्रिम जलाशय है सबसे बड़ा, ठीक। तो आशा करते हैं आप सबको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन का लेवल दोस्तों बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो जैसे आप चाह रहे हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है, चाहे लेखपाल हो, बीपीओ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है वह नगर, उससे बोलते हैं कानपुर। और उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी भी कहलाता है कानपुर, ठीक। और इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। और देख लेते हैं इसके बारे में कि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कभी बड़ी संख्या में कपड़ा का मिल होता था, चमड़ा का उद्योग होता था, ठीक। ब्रिटिश काल में इसे उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था। हालांकि समय के साथ कई उद्योग बंद हो गए, लेकिन यह आज भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना हुआ है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो यहाँ पर बहुत सारा कपड़े की मिल थे, चमड़ा के कारखाने होते थे ना, इसीलिए कहा गया था। आज भी आप देख सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर में ज़्यादा औद्योगिक चमड़े का काम किया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, हाउ मैनी नेशनल पार्क? तो कितना है? एक है। वो भी कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो एक है केवल अपने उत्तर प्रदेश में। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। ये किस जिले में? लखीमपुर खीरी जिले में है। यह बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, गैंडे आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा नेशनल पार्क में कौन प्रमुख जानवर हैं? बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, गैंडा।
इसके अलावा प्रदेश के कई वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, ठीक, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है। 5 क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कुशीनगर किसके लिए, गौतम बुद्ध जी के लिए प्रसिद्ध है ना। यहीं पर गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि बुद्ध जी से संबंधित है, यहीं पर बुद्ध जी का निधन हुआ था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। यह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्तूप भी है। तो महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में। क्यों, क्योंकि यहीं पर बुद्ध जी का निधन हो गया था। जो बुद्ध की शयन मुद्रा में, शयन मतलब सोते हुए मुद्रा में, विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह स्थान महत्व है, अत्यंत पवित्र है। शयन मतलब सोते हुए मुद्रा में बुद्ध जी का यहाँ प्रतिमा बनाया गया है, ठीक। अब यहाँ से आपका थोड़ा क्वेश्चन हाई हो जाएगा, हाई लेवल का होगा। उत्तर प्रदेश में पंचनद का गठन किन नदियों के संगम से होता है? देखिए, हो सकता है बहुत लोग के फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मिल रहा हो ना, तो यदि फर्स्ट टाइम मिला तो आपको पेपर वाली फीलिंग आ रही होगी, हाँ ऐसे पेपर में आता है। पंचनद जो का गठन होता है ना, किन नदियों से, चंबल हो गया, बेतवा, सिंधु और कुनार के साथ साथ पाउजा, 5 नदी हैं आपको, इसी से मिलकर पंचनद का निर्माण होता है जालौन जिले में। किस जिले में होता है, जालौन। तो कौन कौन सा है, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, कुनार है, पाउजा है, ठीक। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पंचनद का संगम होता है। और पंचनद कौन कौन नदी बनाता है, चंबल, बेतवा, सिंधु, कुनार और पाउजा। यह संगम क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक से भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब धार्मिक रूप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोग को याद है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? आज का जो अगर हम देखें तो प्रयागराज होगा। आज का क्या होगा, प्रयागराज। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद के। तो उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जो पहले इलाहाबाद नाम था, अब क्या हो गया, प्रयागराज में 1859 में बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे बंगाल रेलवे के अधीन बनाया गया था, जिससे उत्तर भारत में रेलवे का विस्तार हुआ, ठीक। तो कब बना था, 1859 में बना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अपना जो वाराणसी है धार्मिक राजधानी, जैसे घाटों का शहर भी बोला जाता है ना वाराणसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लेते हैं कि वाराणसी को धार्मिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है, गंगा घाट यहीं पर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU बोलते हैं यहीं पर है, और वाराणसी को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। किसका द्वार, मोक्ष प्राप्ति का द्वार। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में स्थित चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली जिलों में। 1957 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक। किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, चंदौली जिले में है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में है। 1957 में इसे एशियाई शेरों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ से शेर लुप्त हो गए। यह जंगल अपने झरनों और सुंदर परिदृश्य के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कब स्थापना हुआ था, 1957, चंदौली जिले, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देख रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत अच्छा लेवल है। तो घर पर आप सब बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आसान लगता है थोड़ा भी क्वेश्चन, लेकिन पेपर के समय जब प्रेशर हाई होता है ना तो क्वेश्चन बहुत
लेवल के नज़र आते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत है, इससे ज़्यादा हार्ड तो आप सबका जो दूसरा मॉक टेस्ट होता है लिखित में, वो भी आप अटेंड कीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर वीडियो अच्छे लेवल का डाला जा रहा है वहाँ पर भी। ठीक, तो फर्स्ट टाइम यदि आप तैयारी कर रहे हैं या यदि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा है, आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वीडियो बहुत अच्छा लेवल का है, वहाँ भी करवाया जा रहा है और यहाँ भी हो ही रहा है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ खोला गया? DAV मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो सबसे पहले कहाँ खोला गया था? मेरठ में। तो मुझे लगता है तो बहुत लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा। ए, तो मेरठ में खोला गया था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला DAV कॉलेज मेरठ में 1919 में स्थापित हुआ था। इसे आर्य समाज द्वारा स्थापित किया गया था। यह आधुनिक शिक्षा तथा वैदिक परंपराओं के समन्वय का प्रतीक है। तो DAV मेरठ में कब बना था? 1959 में, सॉरी 1999, 1919। उत्तर प्रदेश के किस शहर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप जान के ऊपर अभी पढ़े थे ही, कानपुर, यहाँ चर्म का सबसे ज़्यादा काम होता है ना, चमड़े का, तो इसी को बोलते हैं लेदर सिटी ऑफ इंडिया। देख लीजिए कितना अच्छा नाम, मतलब भारत का लेदर सिटी भी कहा जाता है कानपुर को। औद्योगिक सिटी तो बोलता है ये। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ कई चमड़ा टेनरियाँ और जूता निर्माण की फैक्ट्रियाँ हैं। कानपुर का चमड़ा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का कौन सा किला भूतिया किला कहा जाता है? आप सब नाम सुने भूतिया किला? तो भूतिया किला किसको कहा जाता है? चुनार का किला को। किसको कहा जाता है? चुनार का किला। और ये जो चुनारपुर का जो किला ना मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर। ठीक, तो देख लेते हैं कि चुनार किला मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। इसे रहस्यमयी या भूतिया किला माना जाता है या कहा जाता है। यह किला शेरशाह सूरी और मुगलों के समय से ऐतिहासिक महत्व रखता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जिसे भूतिया किला कहा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो चुनार का किला याद कर लीजिए, जो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित फूलों की घाटी किस जिले में पाई जाती है? अच्छा, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, आप सबको याद है फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड में है ना? तो लगभग लोग को याद है। उत्तराखंड देखते ही चमोली जिला लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा है। भाई दूसरे के ज़िले में क्यों जाए जो हमारे ज़िले में खुद मौजूद है ना? तो उत्तर प्रदेश में जो फूलों की घाटी के ज़िले में पाई जाती है, सहारनपुर ज़िले में। ठीक, क्योंकि सहारनपुर आप जानते हैं बॉर्डर बनाता है यूके के साथ। यूके मतलब उत्तराखंड के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए, सहारनपुर। सहारनपुर ज़िले में स्थित फूलों की घाटी वन अनुसंधान संस्थान और बॉटनिकल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। तो फूलों की घाटी सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? देखिए BPO के लिए तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, है ना? क्योंकि सब में UPG के तो 20 नंबर का तो एकदम पक्का कर दिए हैं। तो पुराना सबसे नगर निगम कौन है उत्तर प्रदेश का? आगरा नगर निगम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। दोस्तों अब की बार जब जो टेस्ट होगा, है ना, इसमें तो आपको टोटल 120 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे। कितना? 120 क्वेश्चन। इसके बाद जो आएगा ना, जैसे यूपी तरफ से जो बार बार पूछ रहा ऑप्शन ई पर नाम दीज, इनमें से कोई नहीं, उसको ऑप्शन को रखेंगे। ठीक, क्योंकि वो यूपी तरफ से वही हमेशा रख रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम आगरा है। 1864 में स्थापित किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित पहला नगर निगम था। तब से आगरा की नगर व्यवस्था को संभाल रहा है। मतलब ब्रिटिशों ने आगरा को नगर निगम बनाया था, तब से अभी तक चला आ रहा है। कब? 1864 में स्थापित किया गया था आगरा नगर निगम को। उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? तो मेरठ कहलाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। मेरठ को क्या बोलते हैं? स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अगला देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मेरठ को स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह खेल सामग्री निर्माण का प्रमुख केंद्र है। तो खेल का जो सामग्री बनता है ना, मेरठ में ज़्यादा मात्रा में बनता है। यहाँ क्रिकेट, बैट, हॉकी, स्टिक, फुटबॉल और अन्य खेल उपकरण बनाए जाते हैं जो भारत और विदेशों में निर्यात होते हैं। इसलिए मेरठ को क्या बोला जाता है? स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है? देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो ललितपुर में जो रेलवे स्टेशन है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, ललितपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। यह मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और समुद्र तल से लगभग 372 मीटर, लगभग 1220 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज आप सबको बहुत यूनिक क्वेश्चन मिलेगा। यूनिक क्वेश्चन मतलब आप सब हो सकता है पहली बार अटेंड कर रहे हों, हो सकता है बहुत लोग तो पढ़ ही रहे हों, है ना। तो दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आप सबके लिए लाते रहें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी किस ऐतिहासिक राजा की राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में है ना, किस राजा की राजधानी थी? तो एक राजा थे उदयन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उदयन अपनी राजधानी बनाया था। कौशाम्बी प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक, यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो आप जानते हैं कुल टोटल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। ठीक, और 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहाँ पर थे? यूपी में पाए जाते हैं, आधा 50%। और जो 8 महाजनपद थे ना, उसी में से एक महाजनपद कौन था? वत्स महाजनपद। और जिसकी राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। राजा उदयन इसकी राजधानी के शासक थे। बौद्ध ग्रंथों और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किस जिले को तराई का कश्मीर कहा जाता है? तो देखिए बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना। तो तराई का कश्मीर किसे कहा जाता है? पीलीभीत के लिए, जो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी। पीलीभीत को तराई का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र हरियाली, घने जंगलों, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण के लिए पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? टाइगर रिजर्व भी है पीलीभीत। और उत्तर प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसे आमतौर पर अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बहुत लोग तो खाली अमौसी हवाई अड्डा के नाम से इसे जानते हैं ना, लेकिन इसको और किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। ठीक, और सबसे बिजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अभी लगभग 20 मिनट हुआ होगा, तो आपके लिए रिवीजन भी सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है ना, और रिवीजन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी अटेंड कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया होगा, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ। उत्तर प्रदेश में नौटंकी किस क्षेत्र की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो देखिए हर क्षेत्र से क्वेश्चन कवर किया गया, चाहे सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, है ना, हर तरीके से क्वेश्चन कवर है।
तो नौटंकी किस क्षेत्र की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसे आप बताएंगे। नौटंकी कहाँ से होता है? अवध से होता है। अवध में भी प्रचलित है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित होता है ना। जैसे बागपत ओगपत हो गया ना, उधर नौटंकी होता है। तो सी हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश की अवधी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक नाटक शैली है, अवधी क्षेत्र का। यह मनोरंजन का एक पारंपरिक माध्यम है जिसे नृत्य, संगीत और नाटकीय अभिनय का समावेशन किया जाता है। नौटंकी आप सब नाच देखे होंगे, है ना। एक जैसे नाटक की तरह करते हैं। राजा, इसमें राजा का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना। महाराजा जैसे पहले ज़माने में होते थे ना, राजा वाजा। उत्तर प्रदेश में स्थित रूपा ताल झील किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर और क्या है, सोनभद्र, झांसी। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट झील है। तो उत्तर प्रदेश का जो रूपा ताल झील कहाँ है? गोरखपुर जिले में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जहाँ से योगी बाबा आते हैं वहीं का झील है। रूपा झील उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक, यह झील गोरखपुर के प्राकृतिक जल स्रोतों में से एक है और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण केंद्र भी है। ध्यान रहे, पक्षी प्रेमी है आप, और कोई प्रेमी मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नगर है जिसे भारत का शू कैपिटल कहा जाता है? तो शू कैपिटल, अब जानते हैं जूता के लिए, तो आप जानते हैं जूता के लिए कानपुर भी आता है और आगरा भी आता है ना, क्योंकि चमड़े का काम दोनों जगह होता है। लेकिन जो शू कैपिटल है ना, शू कैपिटल किसे बोला जाता है? आगरा को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, आगरा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाता है, वही क्वेश्चन सबको पता है, जूता के लिए आगरा प्रसिद्ध है और कानपुर प्रसिद्ध है ना। लेकिन भारत का शू कैपिटल किसे कहा जाता है? देखिए भारत नाम जुड़ गया अपने आप में, बड़ा फेमस क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? आगरा, ताज नगरी, पेठा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगरा को भारत का शू कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ जूता निर्माण का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ बने चमड़े के जूते भारत के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं NBRI, कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। तो पिछले बार जो भी पेपर हुआ है जनवरी में हुआ है, जो दिसंबर में पेपर हुआ है, तो संस्थान से भी क्वेश्चन आए थे और डैम से भी। तो अब की बार पेपर में भी हुआ है, जस्ट ही डैम से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो अच्छे लेवल का यूपी त्रिपुरा से क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान भारत में जैव विविधता और औषधीय पौधों पर अनुसंधान करता है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। ठीक, हमारे ये यूपी का कैपिटल भी है। ठीक, उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा किस नवाब द्वारा बनवाया गया था? देखिए बड़ा इमाम बाबा, या कह सकते इमामबाड़ा ना, कहाँ पर है? अभी लखनऊ में, जहाँ का जिक्र कर रहे हैं, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये बात रही कि कहाँ स्थित है, नॉर्मली पूछता है क्वेश्चन कहाँ स्थित है, लेकिन ये पूछ लिया कि कौन बनवाया था, कौन नवाब था। तो एक नवाब था, नवाब आसफ उद्दौला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इसी ने इमामबाड़ा बनवाया था। दोनों इमामबाड़ा, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, यहीं पर है। लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसे अकाल राहत कार्य के रूप में बनवाया गया था और यह लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत में से एक है। ठीक, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको कि बड़ा इमामबाड़ा के समय में। ठीक, तो एक कब बनवाया गया था, क्यों बनवाया गया था, इसका रीजन क्या था, थोड़ा आप समझ लीजिए, टाइम दे दीजिए। इसी के समय में, आसफ उद्दौला के समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था ना, मतलब सूखा पड़ा था।
तो जनता के पास, क्योंकि ये तो नवाब था, जनता के पास इनको पैसा देने के लिए, जैसे राजा थे डायरेक्ट अपने जनता को पैसा भी दे देते, हाँ आप ले लीजिए पैसा, खाइए पीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन उस समय क्या हुआ था, इन्होंने अपने जनता को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। इन्होंने सोचा क्यों ना इनसे मतलब एक काम लिया जाए, है ना, क्योंकि अगर जनता को फ्री में पैसा मिलता है तो उसका महत्व तो नहीं समझता है ना। तो उसी के रूप में, पैसे के एवज के रूप में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इससे फ़ायदा हुआ, ये तो महल तो बना ही, इमामबाड़ा तो बना ही, साथ में साथ गरीबों को या उस समय जो पीड़ित लोग थे उनको पैसा भी दे दिए थे, उनका भी काम हो गया था। इसीलिए इसे बोलता जाता, इसे अकाल राहत कार्य के रूप में बनवाया गया था। अकाल राहत काल, अकाल पड़ा था। ठीक, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये बाबतपुर वाला है, वाराणसी में। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। यह राज्य का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और सबसे पहला कौन सा है? लखनऊ वाला। ठीक, और वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का प्रमुख केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर भारत का शक्कर कटोरा कहा जाता है? ध्यान देना, उत्तर भारत का। तो ये कौन हो सकता है कानपुर के अलावा? ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन। लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, सहारनपुर और बलरामपुर। तो कौन हो सकता है? तो हो सकता है यह, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर है। बलरामपुर तो होगा नहीं, सॉरी, सहारनपुर एकदम ऊपर है, बलरामपुर भी नहीं है। तो इसके बाद कौन सा है? गोरखपुर तो ज़्यादा यहाँ पर बारिश होता है, गेहूं का पैदावार भी ज़्यादा होता है ना, तराई क्षेत्र में आता है। और इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, तो गन्ना का पैदावार भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो हो जाएगा कौन सा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर भारत का शक्कर का कटोरा? तो कानपुर को मत लगाइएगा, ठीक, तो मुजफ्फरनगर को लगाइएगा। मुजफ्फरनगर को उत्तर भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की शुगर इंडस्ट्री पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक, क्यों? गन्ना का उत्पादन और चीनी का उत्पादन भी करता है अच्छे खासे में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को मुगल सराय रेलवे स्टेशन, शहर में मुगल सराय रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसे अब नया नाम दिया गया है ना? तो मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? चंदौली जिले में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देख लेते हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक, नाम याद कर लीजिए चेंज वाला। यह भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। तो मुगल सराय का नाम क्या बदल कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उत्तर प्रदेश में ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ककोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो देख लेते हैं। ककोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था। यह घटना लखनऊ के पास ककोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ककोरी कांड। देखिए कांड अब बोल रहे हैं, लेकिन अब इसे कांड नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको क्या बोल दिए हैं? ककोरी एक्शन, कांड हटा दिया गया है। ठीक, और इसमें कौन कौन से शामिल थे ककोरी कांड में? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, जिनको गोरखपुर में फांसी हुआ था। अशफाकुल्ला खान को कहाँ फांसी हुआ था? फैजाबाद में, है ना। और राजेंद्र लाड़ी को कहाँ? नैनी में।
चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, भाग गए थे, जो बाद में अपने आप को गोली मार लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, इनका जो जन्म हुआ था ना, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक। अच्छा, बहुत लोग ना देखिए कंफ्यूज होंगे, है तो बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा, झांसी में बहुत लोग लगा देंगे, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मी, झांसी, हाँ झांसी से इनका सबसे ज़्यादा इन जो झांसी में इन्होंने अपना मतलब बड़ी हुई, यहाँ पर रही, कमान संभाले थे झांसी में, लेकिन जन्म तो हुआ था कहाँ? बनारस में ही। वहीं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 दिसंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में कि बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और वे झांसी की वीरांगना के रूप में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध हुई थी। देखिए जो झांसी में ना इनका कर्म भूमि है, और यहीं पर अंग्रेजों से लड़ी भी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। और हीरोज खान ने इनको क्या कहा था? एक मर्द बोला था ना रानी लक्ष्मीबाई जी को। उत्तर प्रदेश में चिल्का झील कहाँ है? देखिए पहली बार आप सब सुन रहे होंगे ना, चिल्का झील। तो क्वेश्चन नंबर 30, सब लोग उड़ीसा के पास जाएंगे चिल्का झील के लिए। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में चिल्का झील कहाँ? कितने लोग का ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोंडा बैराज बलिया लगा दे, चिल्का झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ जाए तो बेवकूफ़ बना देंगे। चिल्का झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि उड़ीसा में है ना। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि लगभग 30-32 मिनट हो गया, और लगभग 31 क्वेश्चन पर आ गए। तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप सब वीडियो शेयर कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक, तो जिससे हमारा भी मनोबल और बढ़े। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पेरिसियन कालीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेरिसियन कालीन, देखिए कालीन अगर आप जान लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो कालीन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आगरा, भदोही, कानपुर। तो अगर भदोही हो तो सबसे पहले आप लगाएंगे भदोही। कालीन नगरी इसे बोला जाता है भदोही को। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़े हस्त निर्मित कालीन उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ के पेरिसियन और हस्त से बुने हुए कालीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कालीन नगरी किसे बोलते हैं? भदोही को। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार कुंभ मेला का आयोजन हुआ था? तो पहली बार कुंभ का मेला कहाँ लगा था? जहाँ पर हर साल मतलब हमेशा लग रहा है। हाँ, अभी देख लिए कुंभ मेला का सीज़न चल रहा है। तो प्रयागराज में लगा था पहली बार भी, और आज भी लगा है प्रयागराज में, है ना। अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, है ना। प्रयागराज पहले इलाहाबाद वह स्थान है जहाँ सबसे पहले कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यह हर 12 वर्षों में एक बार लगता है, वो भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक, 2 नदियाँ तो मिलती, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य हो गई हैं, है ना। 33 का क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक, मथुरा को मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। यहाँ गांधार और मथुरा शैली की मूर्तियाँ बनती थीं, जो प्राचीन भारत की बौद्ध और हिंदू कला का अद्भुत उदाहरण है। अच्छा, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है।
नौह झील, कौन सा झील? नौह झील भी कहाँ है? मथुरा में है, और आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शकुंतला रेलवे स्टेशन स्थित है? तो शकुंतला रेलवे स्टेशन कहाँ है? शकुंतला नाम सुने हो कभी? पहली बार सुन रहे हो ना? जब पहली बार सुन रहे तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो शकुंतला रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की एकमात्र निजी रेलवे लाइन थी जिसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था, और यह 2016 तक संचालित थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है ना 34, तो आप मत जानिएगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल का मतलब थोड़ी ना कि जब उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन हो। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के दृश्य से पूछा गया है, और उसका आंसर भले ना उत्तर प्रदेश में हो, है ना। देखिए, वाराणसी भी है, बरेली भी है, चित्रकूट भी है, मेठी है, सब ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश की है। अब जिसको नहीं पता उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला को लगा देगा ऑप्शन, है ना। तो उत्तर प्रदेश से के ही परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो इसका आंसर भले ना हो, तो ऐसा ना सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन नहीं है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो मेरठ से शुरू होता है, प्रयागराज तक जाता है, तो हो जाएगा मेरठ टू प्रयागराज। ठीक। और कितने जिलों से होकर जाता है? 12 जिलों से। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला है। यह राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है, और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में स्थित गोवर्धन पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसको तो लगभग लोग बता ही दोगे। आगरा, मथुरा और अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, तो किस जिले में स्थित है? मथुरा में स्थित है ना गोवर्धन पर्वत। ऑप्शन हो जाएगा बी। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक पवित्र स्थल माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। और प्रतिशत की दृष्टि से भी कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में ही। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक। और यह जिला खनिज संसाधनों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। यहीं से मिलता है उत्तर प्रदेश के लिए कोयला, है ना। सिंगरौली क्षेत्र यहीं पर है, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध परिपथ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? कुशीनगर। अभी बताया था ना, कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध जी थे उनका परिनिर्माण हुआ था, और यहीं पर इनकी एक शयन शैली में इनका मतलब मूर्ति है, से मतलब एकदम सोते हुए। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यह बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल में से एक है, और ये बौद्ध परिपथ का हिस्सा है। देखिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 कितने लोग को आ रहा है? उत्तर प्रदेश में डूडा योजना किससे संबंधित है? DUDA, डूडा। तो कितने लोग को पता क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइए। तो डूडा किसके लिए प्रसिद्ध है यूपी में? शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि शहर है, शहर में सब लोग अमीर लोग ही रहते हैं, है ना। ये होता है, आज तक जो सरकार की योजनाएं रहती हैं अधिकतर क्या गांव के लिए होती है, क्योंकि गांव में ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादा किसान लोग रहते हैं, है ना। तो शहरों में भी गरीब लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं सब लोग करोड़पति, अरबपति, लखपति होते हैं। तो शहरों में जो गरीब लोग होते हैं ना, उन गरीबी उन्मूलन के लिए डूडा योजना लाया गया था। DUDA, गरीबी उन्मूलन के लिए। कहाँ? शहरों के लिए।
डूडा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT किस शहर में स्थापित हुआ था? तो एक ही तो उत्तर प्रदेश की जान शान है IIT, कौन सा? कानपुर, है ना, जो नए नए खोज के लिए अपने क्या करता है, प्रसिद्धियों को बुलंद कर रहा है, IIT कानपुर। तो पहला उत्तर प्रदेश का IIT भी है। उत्तर प्रदेश में पहला IIT कानपुर में, जिसकी स्थापना 1959। अभी देखिए किसी पेपर में जस्ट ये पूछा गया था इसकी स्थापना IIT की, तो 1959 में। यह भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है और इसे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जस्ट पेपर हुआ था, शायद जनवरी में हुआ था या फरवरी में ही हुआ था, 2 तारीख वाला, तो उसी में शायद आया था IIT मैच वाले में शायद आया था कि मिलान करना था, या तो ऐसे मिलान करने में शायद आया था। अगर यही ऑप्शन आपको याद होता ना तो तुरंत आंसर कर लेते, मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये जस्ट ही पूछा गया। तो अब की बार आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसके सहायता से हुआ? देखिए थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है गहराई से, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? अच्छा अभी पढ़े थे ना ककोरी कांड, 1925 में लखनऊ वाला जो ट्रेन एक्शन वाला हुआ था ना। अब चौरी चौरा कांड पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, बाबा की नगरी में, है ना। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कस्बे में आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस थाना में आग लगा दिया था, जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अच्छा अगर गंगा नदी की पूरी लंबाई अगर देखना 2525 किलोमीटर है। ठीक। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से गंगा नदी। और कहाँ से शुरू होती है गंगा नदी? बिजनौर से, बिजनौर से शुरू होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है 28 जिलों से, बिजनौर से प्रवेश करती है। 43 क्या है? उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी से संबंधित किला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा था कि जो झांसी का किला है ना किस पर्वत पर स्थित है। अभी जस्ट शायद 2 तारीख वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, दंत चिकित्सा का था शायद पेपर। तो जो झांसी की रानी का जो किला है ना, सॉरी झांसी की रानी से संबंधित किला, तो जायज़ बात है झांसी का किला होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और देख लेते झांसी किला रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, अभी पढ़े थे ना। यह किला 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यही पूछा गया था जो झांसी का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, और किसी ने पूछा था किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ओरछा के राजा बुंदेला द्वारा बनवाया गया था जो झांसी का किला है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यह ऐतिहासिक युद्ध स्थल था। तो देखिए जो पेपर आपका प्रीवियस जो बन रहा है ना, सब क्वेश्चन से ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तो एक झलक है, उसका मेन तो जड़ उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं सदी में बनवाया था। यह उनकी राजधानी भी बनी थी। पूछा जाता अकबर की राजधानी थी कि नहीं, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर, लेकिन जल संकट के कारण इसे छोड़ दिया था। ठीक, बनाया था, इतना ध्यान रहे, अब छोड़ा तो बात की बात है। यहाँ के बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है।
ठीक। तो यहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो यहीं पर क्या है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा है जो कि सबसे ऊंचा दरवाज़ा का खिताब है ना। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, याद कर लीजिए। अच्छा, जो बुलंद दरवाज़ा है ना, अकबर ने बनवाया था तो बात सही है, लेकिन कभी कभी रीजन पूछ लेता है क्यों बनवाया था। तो अकबर ने, एक बार घटना आपको बता देते हैं कि गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने गुजरात को जीत लिया था इसीलिए। 45 क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए क्वेश्चन हर पेपर में आता है अलग अलग। तो ये सहारनपुर में स्थित है। ठीक, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी हो गया। उत्तर प्रदेश के फूलों की घाटी सहारनपुर जिले में स्थित है। 46 क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं सुहाग नगरी, मतलब फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ए। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलग अलग क्वेश्चन को घुमा के अलग अलग तरीके से पूछता है। फिरोजाबाद को कांच नगरी कहा जाता है। शहर चूड़ी, कांच के बर्तन, झूमर, सजावटी वस्तु। देखिए एक पेपर में ऐसे ही पूछा था, खाली झूमर दिया था, कांच वोच कुछ नहीं नाम दिया था। पूछा था कौन सा शहर झूमर के लिए प्रसिद्ध है, तो यही है आपका फिरोजाबाद। आप जानते हैं झूमर किसका बनता है, कांच का ही बनता है ना। और इसी को सुहाग नगरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नारायणी नदी को किस जिले से होकर बहती है। तो बलरामपुर से होकर बहती है नारायणी नदी। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। नारायणी नदी बलरामपुर जिले से होकर बहती है। इसे गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है नारायणी नदी। 48 क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मुरादाबाद है ना, यहाँ पीतल का काम ज़्यादा मात्रा में होता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ, सजावटी सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र यहीं पर है। कहाँ, मुरादाबाद में। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में राजा सोहेल देव की ऐतिहासिक लड़ाई किसके साथ हुई। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित राजा थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इतिहास आपको पुराना समझना पड़ेगा। तो जो राजा सोहेल देव थे ना, इनकी लड़ाई किसके साथ हुआ था, सैयद सलार मसूद गाजी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो राजा सोहेल देव ने 1034 में बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी, कौन था ये, महमूद गाजी का भतीजा था, को हराया था। ये उत्तर भारत का इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। और इसका जो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी यहीं पर है बहराइच में, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक, और कब हुआ था, 1034 में। ठीक, और क्वेश्चन नंबर आ गया 50 पर। तो इसके बाद 10 क्वेश्चन और करवाएंगे, और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन कल कल का हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लेखपाल के एस्पायरेंट हैं तो आज नहीं तो कल तो वैकेंसी आएगा ही। और बीपीओ के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी आगामी एग्ज़ाम के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एकदम मील का पत्थर होगा। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कठिनगढ़ किला किस जिले में स्थित। तो कठिनगढ़ का किला, तो अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 50% लोगों को एक क्वेश्चन मिला होगा। ये नया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए बनाया जाता अच्छे अच्छे लेवल का। कठिनगढ़ किला कहाँ है, ललितपुर ज़िले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आता है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो पित्तल पस्सी पूछ रहा 10 लाइन का पूछ रहा तो कठिन हो गया, नहीं, ऐसे 1 लाइन का ही पूछ रहा है, लेकिन ऐसा इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप देखे नहीं थे, कभी नाम ही नहीं सुने थे, इसीलिए आपको कठिन लगेगा।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको आसान लगेगा। ठीक, जैसे अब कठिन का गढ़ किला आ जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, तो ललितपुर में लगा देंगे। कठिन गढ़ किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ये बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले में से एक है और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगर थोड़ा और क्वेश्चन कठिन करेगा ना तो पूछ लेगा कठिन गढ़ का किला कौन बनवाया था, चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश में स्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जैसे धौली गंगा तो धौली नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये परियोजना धौली गंगा नदी पर स्थित है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। 52 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो बताना है उत्तर प्रदेश में चंदेल, तो चंदेल की राजधानी कहाँ थी, महोबा थी। दोस्तों आपको बता दें कि टॉपिक वाइज से, ठीक, एकदम शुरू से, तो यूपी स्पेशल का वीडियो पड़ा हुआ है, तो 2-3 वीडियो होगा, या 2-3 वीडियो नहीं होगा, पूरा मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में। ठीक, वो तो पहले आप जिले वाइज कवर करेंगे जी के, उसके बाद जैसे प्राचीन काल के जैसे चंदेल वंश, मौर्य वंश है ना, चोल वंश, और जितने भी शिलालेख हैं इन सब के वीडियो भी पड़ा हुआ डिटेल में, है ना, पूरा एकदम थ्योरी हैंड नोट्स है, उससे बाहर का भी क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन बन रहा है ना वहीं से सब बनाया जा रहा है। ठीक, तो एक बार आप पढ़िए। चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। यह राजवंश 9वीं से 13वीं सदी के मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन करता था। खजुराहो मंदिर और कलिंजर किले का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्थित पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो जो पारसनाथ जो पहाड़ी है ना, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, झारखंड में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जैन श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी इसे रिलेट कर दिया गया है। 54 क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित नौटंकी किस प्रकार की कला है? लोक नृत्य है ना, इसमें नाटक किया जाता है, जैसे इसमें ज़्यादा राजा रानी वाला रोल किया जाता है ना। उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत का एक प्रमुख लोक नाटक है। यह पारंपरिक नाटकों के रूप में जिसमें नृत्य, संगीत, अभिनय के माध्यम से कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तुलसी जयंती विशेष रूप से मनाई जाती है? ये भी देखिए क्वेश्चन आप सबके लिए यूनिक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो पेपर में कह देते हैं कि लेवल हाई है। तो जो तुलसी जयंती है ना अयोध्या में मनाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। भगवान रामचंद्र जी की जन्म स्थली है। तुलसी जयंती महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, जो रामचरितमानस के रचयिता थे नहीं हैं। यह विशेष रूप से अयोध्या में मनाई जाती है, जहाँ तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी थी। ठीक, 56 क्या, उत्तर प्रदेश में लोटन कुआं किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा है? ये भी देखिए आपके लिए यूनिक क्वेश्चन होगा। तो लोटन कुआं किस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा है? तो जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ये संबंधित है लोटन कुआं। ठीक, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं है पेपर में, आया है पेपर में। देखिए लोटन का कुआं आ जाएगा ना तो आधे लोग का चक्कर आ जाएगा पेपर में ही, लेकिन आप सब पढ़े हो, आप सब करके आओगे। लोटन कुआं झांसी में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध के दौरान अंतिम बार जल ग्रहण किया था। यह कुआं उनके बलिदान से भी जुड़ा एक प्रतीक है। तो इस कुएं से रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंतिम बार यहीं से पानी पिया था और उनका बलिदान से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बिहार का द्वार कहा जाता है?
अच्छा, पश्चिम का द्वार कौन सा कहा जाता है? तो आप सब इसे कमेंट में बताइए। आप जानते हैं लखनऊ से टच है ना, इतना हिंट दे दिए, बाकी आप सब बताइएगा। बिहार का द्वार किसे कहा जाता है? बलिया, गाजीपुर और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि जो बलिया ज़िला है, चलिए बता देते हैं। सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है? सहारनपुर। सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला है? सोनभद्र। सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला है? शामली। और सबसे पूर्व में कौन सा ज़िला है? बलिया। तो सबसे पूर्व में यही है ना, बलिया, तो यही तो होगा। तो बिहार का प्रवेश द्वार कौन सा होगा? बलिया, क्योंकि ये भी बलिया बिहार से ही सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। इसे बिहार का द्वार कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे विद्रोही जिला भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे उंडे ना, चिंटू पांडे, यहीं से रिलेट करते हैं। और 58 क्वेश्चन है क्या? उत्तर प्रदेश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन और शोध के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन जंगल होगा ना, अभी बताए थे, कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। यह अपने समृद्ध वन्य जीव संसाधनों, घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड किस क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ना, एक बुंदेलखंड होता है, एक रोहिलखंड। चलिए आपको बता देते हैं। मान लेते हैं आपका अपना उत्तर प्रदेश है ना, अब देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है ना। जैसे देखिए, एक पश्चिमी हो गया, एक पूर्वी हो गया, एक दक्षिणी हो गया, एक उत्तरी हो गया, है ना। जो पश्चिमी वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं क्या चीज़? बघेलखंड, है ना। जो नीचे है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। इसे जो पूर्व में पूर्वांचल बोलते हैं, जो बीच में इसको मध्यांचल बोलते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, जो पश्चिम में इसको बोलते हैं बघेलखंड, जो पूर्व में इसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड, सॉरी, जो दक्षिण में इसको बुंदेलखंड, और जो पश्चिम में इसको पूर्वांचल बोलते हैं, और जो मध्य में इसको मध्यांचल बोलते हैं, मध्य वाले को मध्यांचल। और रोहिलखंड उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर आदि जिले आती हैं। यह क्षेत्र कभी रोहिल पठानों के नियंत्रण में था। किसके पठानों में? किसके नियंत्रण में? रोहिला, इसीलिए इसको रोहिलखंड बोलते हैं। और बाकी अब देखिए क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे के वीडियो में देखेंगे। बाकी 60 क्वेश्चन है इधर, और हाई लेवल है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, तो आप सब वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।